गुड मॉर्निंग दोस्तों, और एक नए ब्लॉग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आप जैसे देख ही चुके हो पहले थोड़ी सी ग्लिम्स। अभी गुवाहाटी पहुंचे हैं अपन लोग, और बीच में जोरहाट से गुवाहाटी की फ़्लाइट थी, तो वो पौने घंटे की फ़्लाइट थी। तो वहाँ रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, इसलिए वहाँ पे मैंने कैमरा नहीं खोला है। और एक्चुअली आप लोगों ने पहले तो पता चल ही चुका है कि माँ को मैं लेके जा रहा हूँ मुंबई। साथ में जो दीदी है तो वो माँ की केयर टेकर है, तो वहाँ पे जो नर्सिंग वाला जो भी है तो वो देखेंगी वहाँ पे। तो मतलब आसाम से ही जानने वाले हैं, तो मतलब तो अच्छा रहता है माँ के साथ, और लैंग्वेज बैरियर भी नहीं है, तो इसलिए अपन ने मतलब यही सोचा कि यहीं से लेके जाए। तो अभी माँ साथ में रहेगी और अपनी यात्रा शुरू हो चुकी है। और अभी गुवाहाटी से मुंबई का फिर है अपना आगे 4:30 बजे। ये माँ बैठी है, ये माँ है, और ये मोनी बाइडो है, और बाइडो मतलब दीदी कहते हैं, तो मनी दीदी है। तो अब ये हमारे साथ रहेंगी वहाँ पे, और माँ यहाँ जा रही है। तो एक बार यहाँ से फिर सिक्योरिटी चेक कर लेते हैं, और उसके बाद 4:30 बजे है, तो आराम से एक बार सिक्योरिटी चेक हो जाएगा, तो फिर टेंशन नहीं है, फिर अपन फिर आगे के लिए चले जाएंगे। चलो, सिक्योरिटी चेक हो गई गुवाहाटी में भी, और अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसमें क्या है कि ब्लॉगिंग का सामान है, तो वही है कि थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है, बहुत ज़्यादा भीड़ है, और बहुत मुश्किल से एक आध कुर्सी खाली मिल रही है। तो वहाँ तो व्हील चेयर में ही है, तो बगल में जो केयर टेकर है, जो दीदी आई हुई है, तो वो बैठी हुई है, बैग वहाँ रख दिया है। और मैं वही ढूंढ रहा था कि कहीं पे ऐसी जगह मिल जाए कि 2-3 घंटे एडिट कर पाऊँ, तो लग नहीं रहा है ऐसा कोई सुविधा है, लेकिन ठीक है। और खाना पीना घर से ही बना के लेके आए थे, क्योंकि आपको पता ही है अभी 3 जने का है, और माँ बाहर का नहीं खा सकती है, तो उनके लिए जो उनके हिसाब से दीदी ने बना के दिया हुआ है, तो वो सब लंच करते हैं। फिर माँ की दवाई है, वो दवाई खाने के बाद 4-4:30 बजे अपना जो फ़्लाइट होगी, तो फिर मुंबई लैंड होगा 8 बजे के करीब। अभी 4:18 हो रहा है, और बाहर का हाल देखो, बारिश हो रही है यहाँ पे, और अपनी फ़्लाइट 1 घंटा लेट हो चुकी है। अपन फ़्लाइट में होते हैं, लेकिन मौसम ख़राब है, बहुत ज़्यादा बारिश है, और विजिबिलिटी बहुत कम है। और अपनी प्लेन एक्चुअली आइजॉल से आने वाली है, तो वो भी पहाड़ी इलाका है, तो वहाँ और मौसम ख़राब है। तो ये गुवाहाटी है, गुवाहाटी में तो मतलब 2-3 घंटे से बारिश ही हो रही है, तो पहाड़ी इलाके में तो और भी ज़्यादा बारिश हो रही होगी, तो वहाँ से डिले हो गई है। तो अभी तक 1 घंटा लेट है, अभी पता नहीं और कितना होगा। सारी फ़्लाइटें लेट हुई है, ऐसा नहीं है कि मुंबई की हुई है, जो कोलकाता, बेंगलोर, मतलब हाँ, हर फ्लाइट लेट हो चुकी है। अभी अंदर पता नहीं चल रहा है, तो बाहर हवा है, तूफ़ान है, और सर्दियों की बारिश है सबसे ज़्यादा, तो मतलब बहुत ही गंदा सा फीलिंग है। हाँ, चलो भैया मिल गए थे यहाँ पे, तो इन्होंने सब्सक्राइब कर लिया है यहाँ पे अपना चैनल, तो ये लोग कलकत्ता के लिए वेट कर रहे हैं, लेट होने के। और ये देखो बाहर हवा देख रहे हो, मतलब तूफान सा ही है। अभी अपन गुवाहाटी में ही है, और अभी अपन गुवाहाटी में ही है, और अपनी फ़्लाइट और लेट हो गई है। तो अभी 6 बज गए हैं, और 7 बजे की फ़्लाइट हो गई है, तो मतलब ये लगा लो 4:30 बजे का था, तो 5:30, 6:30, 7, 2.5 घंटे। और अभी तक क्योंकि वो कनेक्टेड फ़्लाइट है, वो आइजॉल से आने वाली है, तो यहीं पे मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो आइजॉल में बहुत ज़्यादा मौसम ख़राब है, तो वहीं से वो टेक ऑफ ही नहीं कर पाई है। अपना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन चक्कर क्या है कि माँ का चक्कर यह है कि व्हील चेयर में है, तो बैठे बैठे थक गई है। और नहीं तो 8 बजे अपने को मुंबई लैंड कर जाना था, तो मैं सोच रहा था कि 8 बजे पहुँच जाएंगे और 11 बजे तक घर पहुँच जाएंगे, तो वो सारी शेड्यूल मतलब पूरा लेट होता चला जा रहा है। फ्लाइट है जो डिले हुई है, तो वो 2.5-3 घंटे डिले हो गई है, तो वो आइजॉल से उड़ ही नहीं पाई है। तो अभी नई फ़्लाइट वो मंगा रहे हैं, मतलब नए फ़्लाइट अलॉट किया गया है, तो पायलट आइलट और फिर नया शेड्यूल करने के लिए टाइम लगेगा। तो इन्होंने रिफ़्रेशमेंट का कर दिया है, मतलब 3-3.5 घंटा हो गया, तो खाने वाने का प्रबंध कर दिया है इन्होंने, तो उस तरह से अच्छा है। और न्यू फ़्लाइट अलॉट किया है, तो उसमें टाइम लगेगा, कम से कम 1 घंटा और लग जाएगा। तो मतलब अब ठीक है, वेदर मतलब ख़राब है, तो उसमें किसी का दोष नहीं है, काफ़ी टाइम हो गया है, तो इसलिए उन्होंने रिफ़्रेशमेंट वगैरह का इंतज़ाम कर दिया है। तो मतलब एक गुड जेस्चर
है इंडिगो की तरफ से और अप्रिशिएट करता हूँ। 3 टिकट है तो 3 पैकेट मिले हैं और ये रिफ्रेशमेंट है और प्रॉपर मील आ रहा है क्योंकि और लेट हो गया है तो फिर वो डिनर का भी इंतजाम कर रहा है। थैंक यू इंडिगो। और माँ यहाँ बैठी हुई है और इनके लिए प्रॉब्लम ये है ना कि बहुत डिले हो रहा है तो व्हील चेयर में बैठे बैठे ना थक गई है। इस तरह का कोई एक बादाम वगैरह मिक्स दिया है, रियल का जूस दिया है और ये बिस्किट है। तो ये 3 चीज़ें मिली है और अभी डिले हो गई है तो वो बोल रहे हैं डिनर का भी मतलब आएगा अभी, तो वो फुल मील होगा। प्रॉपर मील आ गया है तो यहाँ पे बोर्डिंग पास दिखाना पड़ रहा है और अपना प्रॉपर मील ले लो। तो रिफ्रेशमेंट का तो यहाँ पे था और अभी प्रॉपर मील यहाँ पे मिल रहा है। डिनर ये है एक तरह से और बोर्डिंग पास दिखाओ और एक पैकेट मिल रहा है पर पैसेंजर। 3 पैकेट मिल गया अपने को। थैंक यू इंडिगो। चलो इतना तो जेस्चर दिखाया कि उन्होंने पब्लिक के लिए इतना किया। 3 डब्बे ले लिया है और इससे पहले रिफ्रेशमेंट दिया है और ये डिनर है पूरा। और पता नहीं इसके अंदर क्या है, अभी जाके दिखाता हूँ। जादू का पिटारा खुलेगा, अंदर से क्या निकलेगा नहीं पता। और इस तरह का बॉक्स बनाया तो एक ये फ्रूटी है और एक फ्रूट केक है और साथ में ये सॉस है और ये सैंडविच है। और सैंडविच किस चीज़ का है, कुछ म्यूनीस वगैरह डाल के वेजिटेबल सैंडविच है। फ्लाइट डिले हो गई है तो फिर उन्होंने वो कंपनसेट करने की कोशिश कर रहे हैं उस चीज़ को। पान ये नहीं खा सकती है क्योंकि उनको डायबिटीज़ वगैरह है तो उनका खाना अलग होगा, तो ये खिलाएंगे तो मुश्किल हो जाएगा। फिर मुंबई पहुंचने के बाद फिर मैं डिले होते और अपन पहुँचे अभी मुंबई। यहाँ से फिर अभी निकलना है विरार के लिए। तो अभी ट्रैफिक कम रहेगा तो मुझे लग रहा है 2 घंटे के अंदर पहुँच जाना चाहिए। तो अभी देखते हैं, एक बार लगेज कलेक्ट कर लेते हैं और लगेज कलेक्ट करने के बाद फिर उबर या ओला बुक करते हैं। वहाँ के लिए थोड़ा हेक्टिक हो गया और कुछ नहीं, लेकिन घर में रहती है तो सो जाऊँ कहती है, क्योंकि सबको पता है ब्रेन हेमरेज होने के बाद ना आदमी मतलब सोने की इच्छा करती है। लेकिन यहाँ पे एक चमत्कार हुआ है कि सुबह से लेके अभी तक सोने का नाम नहीं लिया और एकदम तरोताजा है। वही है कि माहौल है कि आप किस माहौल में रहते हो तो उसका असर पड़ता है दिमाग पे। तो यहाँ पे अभी तक माँ सोने का नामो निशान नहीं है और एकदम बढ़िया है। और ये देखो उबर का ये रेट है अभी 1550 के करीब है। एक्सेल वाला 2700 रुपये। तो अपन उबर गो में चलेंगे तो 1500 1550 रुपये। ये लगेज ले लिया है। माँ यहाँ पे नींद नहीं आ रहा है क्या है? घर में तो बहुत है कि 1 घंटे में सो जाती हूँ। यहाँ क्यों नींद नहीं आ रहा? मतलब ये लगा लो माँ को ना सुबह से लेके एक झपकी तक नहीं आई है अभी यहाँ तक। और घर में होने से ना बैठती नहीं है, 1 घंटे में बोलती है सो जाती हूँ जाके। जब तक अपन बाहर निकलेंगे तब तक उबर भी आ जाएगी तो वेट करना नहीं पड़ेगा। और खाने पीने का ये है कि जो वहाँ पे मिला था अपने को डिनर और उससे ही पेट भर गया। और उसके बाद मेरा फ़्लाइट में भी मतलब फ्लेक्सी फ़्लाइट किया हुआ था फ्लेक्सी में, तो उसमें मील फ्री होता है तो वहाँ भी खाना हो गया। तो माँ ने भी वहाँ खा लिया क्योंकि उपमा मिला था माँ के लिए। उपमा मतलब पहले से ऑर्डर कर लिया था तो उनका पेट भर गया। तो मेडिसिन भी फ़्लाइट में खा ली और अपन ने सैंडविच वगैरह खा लिया। तो खाने पीने का अभी कोई झंझट नहीं है, तो सीधा अपन घर जा सकते हैं। अभी 12:30 के करीब हो गया तो अभी फ़्लाइट मतलब सुनसान सा हो गया एयरपोर्ट। और क्योंकि अपन को पहुंचना था यहाँ 8:05 का राइट टाइम और पहुंच रहे हैं 12:30 बजे। और आपने देखा ही है वजह क्या थी। मुंबई मेरी जान कई बार आ चुकी है जब सही थी, और अभी भी आई है तो सही होने के लिए आई है, क्योंकि हर बार यहाँ पे आई है तो सही होके गई है। तो इस बार भी चमत्कार होगा। अपन पार्किंग पे आ गए हैं और यहाँ तो गर्मी है भाई, हुडी पहन के आए हैं। लेकिन गाड़ी में एसी है इसलिए थोड़ी सी राहत है। 12:52 हो रहा है। तो अभी अपन यहाँ इंटरनेशनल हवाई अड्डे से निकला है और अभी देखते हैं अपने घर तक कितने बजे पहुँचते हैं। अच्छी बात हुई है कि अभी ट्रैफिक नहीं मिलेगा।
अगर फ्लाइट राइट टाइम पे होती तो 8 बजे पहुंचते, 9 बजे तक बाहर निकलते हैं, 8:30 बजे तक, तो फिर बम्पर ट्रैफिक रहता है। अपन लोग पहुंच गए गोरेगांव अभी, और ट्रैफिक स्मूथ है, मतलब ट्रैफिक तो है लेकिन रुक नहीं रही है, चल रही है। और ये हम मुंबई के आउटर पे पहुंच गए हैं, तो दहीसर, मीरा रोड और भाईंदर पार कर गए, और अभी अपना रियल हाईवे आ गया है, अहमदाबाद वाला, सूरत वाला। अभी अपन पुल के ऊपर से निकल जाएंगे। पहले क्या होता था कि वहाँ जाम लगता था, जो मितेश के साथ भी आया था पहले वाले ब्लॉग में, इससे पहले बताया था ना, जहाँ नीचे भजिया खाया था अपन ने। तो अभी उस पुल के, नए पुल के ऊपर से जाएंगे। जो फ्लाईओवर की बात कर रहा था, पुल की बात कर रहा था, क्रीक के ऊपर, तो देखो ये नया पुल है, तो सामने जो लाइटें हैं, तो ये पूरा नया पुल बना है, तो इसीलिए अभी अपने को रुकने की ज़रूरत नहीं है। पहले ये पुल नहीं था तो नीचे रुकने की ज़रूरत थी। काफ़ी चौड़ा पुल है भाई, नीचे क्रीक है, समुंदर का पानी है। तो अभी नीचे से जाते हैं तो भाई अभी ट्रैफिक में फंसे ही रहते। हम बिरार के लिए नीचे आ गए, हाईवे ऊपर से निकल गया है, और ये बिरार का जो हाईवे से कटता है, तो यहाँ से 10 किलोमीटर है अपना ग्लोबल सिटी। 2:13 हो गए और अपने ग्लोबल सिटी पहुँच गए, अपनी बिल्डिंग पहुँच गए हैं। और देखो 3:20 हो गए, तो मैंने यहाँ बिस्तर लगा दिया। ये सब खोला नहीं, जाते समय खोल के जाना चाहिए था, लेकिन काम के चक्कर में मैं खोल नहीं पाया, और आज जल्दी आ जाएंगे सोचा था, नहीं हुआ, तो लेट हो गया, फ्लाइट लेट थी। तो अभी यहाँ गद्दा लगा लिया है, मतलब झाड़ू लगा लिया है। अभी सेटअप अलग हो गया है ना, क्योंकि पहले तो मैं अकेला रहता था, अंदर वाले कमरे में सेटअप था, तो अभी मुझे बाहर वाले कमरे में सेटअप करना है अपना सारा कुछ। तो टेबल, अलमारी सब अंदर है, तो अलमारी यहाँ लगा लूँगा, टेबल यहाँ लगा लूँगा, और अपना बिस्तर इस साइड आ जाएगा। 3:20 हो गए, तो अभी मैं फ्रेश नहीं हुआ, मम्मी को फ्रेश करके सुला दिया है, और वो वाला कमरा पहले तैयार कर दिया कि वो लोग सो जाए। और मुझे तो आदत है, मैं अभी सारा चेंज करके उसके बाद सोते शायद 4 ही बज जाएगा। और सुबह जल्दी उठना है, क्योंकि 7 बजे पानी आना है, क्योंकि पानी नहीं है। तो फिर अभी गुड नाइट करते हैं, और कल सुबह फिर मिलते हैं। टाटा, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग दोस्तों, और एक नई सुबह में आप सबका फिर से स्वागत है। और कल जैसे आपने देखा, सोते 4 बज गया था, और अभी पूरा हौच हो रखा है, क्योंकि मैं अपने अकेले के हिसाब से सेटअप कर रखा था सारा। तो अभी 2 जने और बढ़ गए, और 1 BHK है, तो थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ रहा है, तो लेकिन हो जाएगा। तो अभी जैसे ये देखो, यहाँ पे मैं अपनी स्टडी टेबल ले आया बाहर वाले कमरे में, तो यहाँ पे स्टडी टेबल लग गया, और थोड़ा वास्तु के हिसाब से भी है, नॉर्थ इधर है, तो नॉर्थ की तरफ मुंह करके काम करना चाहिए, तो ये हो गया। और ये जो हिस्सा है ना, यहाँ पे अलमीरा आ जाएगा मेरा, तो यहाँ पे अलमीरा आ जाएगा, और जो ये बेड है जो उठा रखा है, तो बेड यहाँ नीचे आ जाएगा, और ये जूते वूते बाहर रखने पड़ेंगे, या उस साइड रखना पड़ेगा कहीं, वो इंतज़ाम करना पड़ेगा। और जो बल्लू है, बल्लू को देखना पड़ेगा, इधर अलमीरा आ गया, इधर आ गया, तो बल्लू को कहीं ना कहीं उधर बैल्कनी में या कहीं रखना पड़ेगा, क्योंकि नीचे रख दिया तो फिर बर्बाद हो गया। समझो कि नीचे तो आपने देखा ना साइकिलें कैसे बर्बाद हो रखी है, तो वहाँ छेड़ते भी रहते हैं लोग, और प्रॉब्लम है। तो और बल्लू को आदत भी नहीं है मेरे बिना रहने की, समझे। तो फिर ये जब से आया है मेरे साथ ही रहा है ऐसे रूम में। तो और इधर माँ बैठी हुई है, नाश्ता पानी हो चुका है, और धूप सेक रही है। ब्रेन हेमरेज होने से पता ही है, जो होती हैं चीज़ें वो है उनके साथ, कभी याद आ जाता है, कभी भूल जाती है, कभी मुझे भी भूल जाती है, तो वो सब चल रहा है। जिम वाला सेटअप है, ये सारा निकालना पड़ेगा मुझे। अब जिम खत्म, क्योंकि अपने पास सभी जगह नहीं है। जब 2 BHK कभी लेंगे तो फिर जिम सेटअप कर लेंगे, तो ये निकल जाएगा, तो इधर का हिस्सा भी खाली हो जाएगा, तो यहाँ पे भी कुछ कुर्सी उर्सी रख देंगे लाके। तो अंदर वाला सेटअप भी बता देता हूँ मैं आपको। तो ये माँ के लिए यहाँ बेड हो गया, और ये यहाँ पे टेबल थी मेरी, तो मेरा वर्क स्टेशन अब बाहर हो जाएगा। हाँ, थोड़ी प्रॉब्लम होगी, हल्ला गुल्ला बाहर से आएगा और थोड़ा सा होगा, लेकिन एडजस्ट करना पड़ेगा। फिर देखेंगे 2 BHK जब होगा, तो यहाँ पे जो दीदी आई है उनका यहाँ पे बेड हो जाएगा, तो उनका बेड यहाँ भी यहाँ पे निकाल के रखा हुआ है। कल तो यहीं पे बिछा लिया था, टेबल नहीं निकाला था, तो अभी यहाँ पे बिछा देंगे, और दिन में ऐसे निकाल देंगे, और जब लेटना होगा तो ये कर देंगे। और जो माँ का और उनका जो कपड़ा वगैरह है, तो ये बेड है,
तो यहाँ पे आ जाएगा, एक तरफ माँ का आ जाएगा, एक तरफ दीदी का आ जाएगा उनका, और ये इनका हो जाएगा, टेंशन नहीं है। और ये वाली जो अलमारी है वो बाहर चली जाएगी, तो ये स्पेस भी मिल जाएगा अपने को यहाँ पे खाली। तो यहाँ पे तो सोच रहा हूँ कि एक टेबल और एक कुर्सी, मतलब एक प्लास्टिक की या जैसे भी मिलती है, तो यहाँ पे एक सेटअप कर दूंगा, जिससे कि खाने वाने के लिए, माँ के खाने वाने के लिए ये हो सकता है। और जब 2 BHK हो जाएगा तो ड्राइंग रूम में करेंगे, लेकिन अभी ड्राइंग रूम में जगह नहीं है, नहीं तो और यहाँ किचन में भी जगह नहीं है कि टेबल और वो लगा सके, और टेबल और ये यहाँ अभी नहीं लगा सकते। हाँ, ये हो सकता है कि यहाँ पे जब खाली हो जाए तो इस वाली जगह पे एक रख सकते हैं, तो देख लेंगे जैसा भी हो। आप लोग बड़े मिस कर रहे होंगे कि जीवदानी माता के दर्शन नहीं हुए, तो वो सामने जीवदानी माता जी है, और यहाँ पे थोड़ी फॉगी हो रखी है, तो मतलब अभी इतने ठंड से आया हूँ तो गर्मी लग रही है यहाँ पे। ये वीडियो आते आते जब आप देखोगे तो शायद कुछ और सेटअप हो चुका होगा। पहले तो मैं अकेला था, अभी माँ है, माँ का भी आपको अपडेट देता रहूँगा कि हाँ किस तरह से क्या प्रोग्रेस हो रही है, क्या चीज़ है, क्योंकि अभी चेकअप वेकअप के लिए फिर कोलाबा लेके जाना पड़ेगा, जो कि एकदम आपको पता ही है जो यहाँ के है चर्च गेट होते हुए। तो अब मैं विरार में हूँ, तो वो भी एक टास्क है, तो मतलब एडवेंचर है ज़िंदगी में। तो वो सब लेके जाना, चेकअप कराना, तो कैसे क्या होगा तो वो सब मुझे भी नहीं पता अभी। तो ऊपर वाला और अपन कुछ नहीं करते। माँ भी यहाँ पे आई है, और ये मतलब उस स्थिति में थी कि जब गिर गई थी तो ऐसा लग रहा था कि आ ही नहीं पाएगी। तो फिर वो सारा माता रानी और जीवदानी माता जी के छत्र छाया के नीचे है, तो यहाँ आके सब अच्छा ही होता है। तो माँ का भी अच्छा होगा, आप लोग भी प्रे करना कि माँ का भी बहुत अच्छा हो जाए। और हो गई वो, ये जब वो वहाँ से आई है मुंबई, और सब मतलब अच्छा होके ही गई है, हमेशा वो रिकॉर्ड रहा है। तो यहाँ भी अच्छा हो जाएगा सारा कुछ। और अपन कौन होते हैं, माता रानी और भोलेनाथ जी है, यूनिवर्स एंजल्स डिवाइन पावर है, वही कराती है सारी चीज़ें। तो हम तो निमित्त हैं, मतलब हम जरिया हैं, और बाकी तो उनका टास्क है, क्योंकि उनके अंडर है, सब लोग उनके अंडर है। तो वो टास्क मिलता है कि तुम इसके लिए ये कर दो, इसके लिए ये कर दो, उसके लिए वो कर दो। तो हम कहते हैं कि निमित्त है, और बाकी तो काम तो उनका है। यहाँ तक पहुँच गई है, तो वहाँ से यहाँ तक लाना एक टास्क था, लेकिन वो सब हो चुका है माता रानी भोलेनाथ के आशीर्वाद से। तो फिर आगे भी बहुत अच्छा होगा। और लास्ट में मैं ही कहूँगा कि आप सबका साथ है तभी मेरी ज़िंदगी में बात है, तो ऐसे ही साथ बना के रखिएगा। तो फिर आज की सभा यहीं समाप्त करते हैं। टाटा बाय बाय।